बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ इब्ने जुनैद और आप देख रहे हैं सीरीज़ इल्हाद से इस्लाम तक के एपिसोड नंबर 13 को। आज हम अगले एतराज़ का जायज़ा लेते हैं, तो चलें आएँ किताब के सफ़ा नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मुतरिज़ अपनी इस किताब के अंदर अगला एतराज़ करते हुए लिखता है, जैसा कि हमने पिछले एतराज़ात का जायज़ा लिया, अब ये अगले एतराज़ के अंदर कहता है शैतान से जंग, यानी खुदा की अपने शैतान से जंग। अपना, क्योंकि खुदा ने ही उसको पैदा किया। तो ये आगे मज़ीद जो इसके ज़िमन में एतराज़ है उसको पढ़ते हैं, फिर बात समझ आ जाएगी। खुदा अपनी मखलूक शैतान से मुकाबला कर रहा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं। शैतान का चैलेंज कबूल भी कर रहा है, मगर शैतान से जंग हारता दिखाई भी दे रहा है। हर जगह खुदा के अहकामात से रूगर्दानी हो रही है। खुदा को एक मानने वाले या सिरे से ही उसका इनकार करने वाले और खुदा के अहकामात से रूगर्दानी करने वाले खुदा के सच्चे पैरोकारों से कहीं ज़्यादा हैं। इस जंग में शैतान की कामयाबी यकीनी नज़र आती है, मगर ये क्या कि शैतान के लिए कोई ट्रॉफ़ी या मेडल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जीत है जिसमें शैतान को दीगर नाफरमान मुसलमानों के साथ जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। मेरी ज़ाती नज़र में अगर ये एक खेल था तो जन्नत में तो उस फरीक को जाना चाहिए जो कि ये मुकाबला जीतता। यहाँ भी खुदा इंसाफ करता दिखाई नहीं देता या दे रहा। अलायाज़ बिल्ला। देखें, मुकाबला किस चीज़ का हो रहा है, उसका इनाम क्या है और मोतरिज़ किस चीज़ को डिस्कस कर रहा है। पहले हम इतराज़ का जायज़ा लेते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इस एतराज़ के शुरू के अंदर जो मोतरिज़ का पहला कौल है वो बिल्कुल ही बातिल है, क्योंकि अल्लाह ताला को शैतान से मुकाबला करने की ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही वो शैतान से मुकाबला कर रहा है। अगर मोतरिज़ ये कहता ना अपने एतराज़ के अंदर कि अल्लाह ताला इंसान से उसका मुकाबला करवा रहा है, फिर भी कुछ हद तक उसकी बात दुरुस्त हो जाती, लेकिन उस बात की बिना पर उसकी वजह से उसके ऊपर मफरूज़ा कायम करके एतराज़ करना फिर भी बातिल होता। चलिए यहाँ एतराज़ का जायज़ा लेते हैं, मज़ीद बात जो है ना वो अयां हो जाएगी। मोतरिज़ अपनी बात को साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला का शैतान से कोई मुकाबला है, क्योंकि शैतान मखलूक है और वो अल्लाह ताला जो है वो क्रिएटर है, वो खालिक है। तो खालिक के सामने जो मखलूक होती है वो बेबस होती है। यही वजह है कि शैतान मुत्तकी लोगों के करीब होने के बावजूद भी उन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। चाहिए तो ये था ना कि जैसा कि मोतरिज़ अपने इतराज़ में दावा कर रहा है, तो चाहिए तो ये था शैतान मुत्तकी लोगों के ऊपर भी असरअंदाज हो जाता। दूसरी बात कि शैतान का चैलेंज कबूल करने की, तो शैतान का चैलेंज शायद मुल्हिद ने मुलाहिजा ही नहीं किया। चलें कोई बात नहीं, हम यहाँ पर शैतान का चैलेंज दिखाते हैं। मैं यहाँ पे उस आया को भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि पता चल जाए कि असल चैलेंज क्या था और शैतान ने एक्सेप्ट क्या किया। लें जी, ये है आया मुक़द्दसा सूरतुल हजर की। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। इब्लीस ने कहा, ए परवरदिगार, उस सबब से जो तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी यकीनन उनके लिए ज़मीन में खूब आरास्ता और खुशनुमा बना दूंगा और उन सबको ज़रूर गुमराह करके रहूंगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया चैलेंज। अब यहाँ पे जो शैतान ने बात की, ये आधी बात है। अब अगली बात इसकी नेक्स्ट जो आया मुकद्दसा है उसके अंदर आपको मिलेगी, उसकी तरफ चलते हैं। ये पीछे आपने देख लिया, उसने ये एक दावा दे दिया, उस दावे के आगे क्या कहता है, इल्ला। आगे कहता है इल्ला। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है अरबी के अंदर, जो माकबल की नफी कर देता है। यानी उसने कहा मैं जरूर, लउज़य्यिनन्ना, नून सकीला को इस्तेमाल किया और ताकीद लगाई, ताकीद भी एक नहीं दो, पीछे लाम भी ताकीद का है, और कहा मैं जरूर भी जरूर गुमराह करूंगा। लेकिन आगे इल्ला ने आकर पीछे माकबल की नफी कर दी कि ठीक है गुमराह करेगा, किन को नहीं करेगा, इल्ला, यहां से इस्तिस्ना हो गया, इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे उन बरगजीदा बंदों के जो खुलासी पा चुके हैं, यानी मुत्तकीन लोगों को ये गुमराह नहीं कर सकता। अब सामईन, अब शैतान का चैलेंज आपने मुलाहिजा फरमाया
کہ آیت کے آخر میں اللہ جو ہے حرف استثناء ہے، اس کے بعد مخلصین کا لفظ آیا ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ وہ ہدایت ہی پائیں گے یا ایمان کی موت دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کو شیطان کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے جی. اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ چیلنج سے قبل ہی شیطان از خود اس نے کیا کیا، اپنی ہار کو تسلیم کر لیا. یہ تسلیم کیا نا، اللہ عبادہ کا، یہاں سے اس نے کیا کیا، اپنی ہار کو تسلیم کر لیا کہ جو تیرے برگزیدہ بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا. اب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، شیطان سمیت دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اعتراض بنیاد سے ہی باطل ہے. رہی بات کہ شیطان کے جہنم میں جانے کی، تو اس کی وجہ کوئی مقابلہ وغیرہ نہیں ہے کہ اس مقابلہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. مسلمان جنت میں جائے گا، جو مخلصین ہیں جنت میں جائیں گے، وہ کس وجہ سے جائیں گے؟ مقابلہ جیت گئے. ارے مقابلہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ہاں، یہ مقابلہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی کرنا، یہ ان دو چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور جو جس میں جیتے گا اس کو اسی کا انعام ملے گا. جو نافرمانی میں جیتے گا اس کو جہنم کا انعام، جو کامیابی میں جیتے گا اس کو جنت کا انعام. ٹھیک ہے جی. تو ملحدین بھی اسی نافرمانی کی بنا پر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اس لیے ہم ان کو اس وقت سے جب ان کی موت آ جائے اس سے پہلے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، آج جو اسلام کو قبول کر لو. اعتراض تو باطل ثابت ہو چکا ہے، تو کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ اعتراض قائم نہیں ہو سکتا، تو جب بنیاد منہدم ہو جاتی ہے نا، تو عمارت بھی خود بخود گر جاتی ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے انصاف کے متعلق جو جواب نمبر 4 تھا، ہم نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا، جو قسط نمبر 4 تھی. ٹھیک ہے، قسط نمبر کہنا ہوں، اعتراض نمبر 4. تو اس میں آپ یہ تفصیلی، کیونکہ یہاں پہ یہ شبہ پڑ سکتا نا کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ جی، کیونکہ یہاں پہ جو اس نے انعام دینے کا ذکر کیا نا، اس میں یہی شبہ جا رہا ہے. تو یہ بات ہم پہلے کلیئر کر چکے ہیں، آپ وہاں پر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کا لنک انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے اعتراض کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.